राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई। सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल दिव्या ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की वीडियो में लेकर के आए हैं एक रामायण की अद्भुत पहेली। यह पहेली जो है रामायण से संबंधित है। पहेली इस प्रकार है कि राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, और सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई क्यों से बनी। मित्रों, अब समझने वाली बात आ गई है कि राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई। पहले तो आप यह जानेंगे कि राम रावण के दामाद कैसे थे, और यदि दामाद थे तो ससुर और दामाद में लड़ाई नहीं होना चाहिए। फिर वो लड़ाई क्यों हुई, इसका क्या कारण था कि राम और रावण में युद्ध हुआ। दूसरी बात, सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे हुई। अब जो सीता थी वे लक्ष्मण की भाभी ही थी, यानी भौजाई थी। फिर यहाँ पर बहन की बात कैसे आ गई। क्या सीता लक्ष्मण की बहन थी या भौजाई थी। फिर बहन का शब्द यहाँ पर कैसे जुड़ गया। तो दोस्तों, इसी रहस्य को लेकर के इस पहेली के माध्यम से हम आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कि इस पहेली का अर्थ कहाँ पर मिलता है और सही अर्थ क्या है। वैसे तो कहते हैं एक पहेली के कई अर्थ होते हैं, यानी कि एक सवाल के कई उत्तर होते हैं। कई कथाओं से और कई कहानियों से उसका अर्थ जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो मेरी समझ में आया और संत और महात्माओं से जो मैंने सीखा, उस चीज को, उस बात को मैं इस वीडियो में आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ कि राम रावण के दामाद थे तो युद्ध क्यों हुआ, सीता लक्ष्मण की बहन थी तो भौजाई कैसे हुई। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं और समझाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। इस पहेली का अर्थ आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक इस चैनल पर बने रहें, और यदि आपको इस पहेली का अर्थ जानना है तो आपको यह वीडियो पूरा ही देखना होगा। वीडियो को अधूरा छोड़ कर बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि कहते हैं अधूरा ज्ञान मनुष्य के जीवन में कभी काम नहीं आता। चाहे वह कैसा भी हो, चाहे कहानी का ज्ञान हो, चाहे कथाओं से ज्ञान प्राप्त हो, चाहे किसी सत्संग से प्राप्त हो, लेकिन अधूरा ज्ञान किसी के कभी काम नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और सुनें और इस पहेली का अर्थ समझें। चलिए दर्शक बंधुओं, तो बढ़ते हैं अब आगे। प्रिय दोस्तों, आइए सबसे पहले बताते हैं कि राम रावण के दामाद कैसे थे और लड़ाई क्यों हुई। भाइयों, बात उस समय की है। रावण जो था उसने संतों से, ऋषियों से कर लेना आरंभ कर दिया। बताया जाता है कि लंका में अकाल पड़ गया था, इसलिए कर लेना रावण ने आरंभ किया ऋषियों से, संतों से। एक जगह और ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों, जैसा भी कुछ रहा हो, लेकिन रावण ने महात्माओं से कर लेना आरंभ किया, जिसे हम कहते हैं आजकल के समय में टैक्स। जब संतों से उसने कर लेना आरंभ किया, यानी कि शुरू किया, तो आप जानते ही हैं कि संतों के पास कर देने के लिए, यानी कि टैक्स देने के लिए धन कहाँ होता है। उनके पास तो केवल अपने वस्त्र होते हैं और कमंडल होता है, सोटा होता है, और तो कुछ होता नहीं है। तो जब संतों के पास धन नहीं था तो रावण जो था यह बड़ा ही अत्याचारी तो था ही। तो इसने कर के बदले में महात्माओं का, ऋषियों का रक्त निकलवाना आरंभ कर दिया, यानी कि उनके शरीर से खून निकालना शुरू कर दिया। और उसी समय जंगल में एक संत जी जो थे वे माता लक्ष्मी को
अतिथि रूप में बुलाने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए एक घड़ा में रोजाना दूध चढ़ाते थे। माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए अतिथि के रूप में, उनकी सेवा करने के लिए रोजाना घड़े में दूध चढ़ाते थे। और रावण जो था महात्माओं से रक्त निकलवाता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है, उन महात्माओं की कुटिया में। और उस समय जो संत वो थे वे कुटिया में नहीं थे, वे कहीं घूमने के लिए निकल गए थे। तो इस रावण ने जाकर के देखा, कुटिया में झांका और देखा कि एक घड़ा रखा हुआ है जिसमें थोड़ा बहुत दूध था। तो इस रावण ने जो महात्माओं का रक्त निकलवाया वह इसी घड़े में रखवा दिया, यानी कि उसी घड़े में भरने लगा और घड़े में भर लिया और उसी घड़े को लेकर के अपने घर पर आया मंदोदरी के पास और मंदोदरी से कहा, हे भद्रे, यह खोल करके मत देखना, इसे कहीं रख दो। मंदोदरी ने पूछा, ऐसा क्या है प्राणनाथ इसमें? अब रावण कहता है, हे प्रिय, यह एक विषीला पदार्थ है, इसलिए इसको कहीं छुपा के रख दो, किसी के हाथ ना लग जाए। दोस्तों, मंदोदरी ने जो उस घड़े में रक्त था दूध में मिला हुआ था, तो उसे विषीला पदार्थ समझ करके एक सुनसान जगह पर छुपा के रख दिया। अब दोस्तों, यह रावण जो था ये वन विहार करने के लिए जाता ही था, महिलाओं के साथ या किसी अप्सरा के साथ यह विहार करता था, रोजाना चला जाता था वन विहार करने के लिए। और यह बात मंदोदरी जानती थी और उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि हमारे पति वन विहार करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, आप यह तो जानते ही हैं कि स्त्री इस संसार में सब कुछ सहन कर सकती है। आपके घर में अगर धन हो ना हो तो मेहनत कर लेगी, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा लगा लेगी, हर परेशानियों को झेल लेगी, बिना पैसों को रह लेगी। लेकिन स्त्री यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसका पति किसी पराई स्त्री के साथ में विहार करे। यह कभी भी एक स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी कि कोई स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह देख करके मंदोदरी के लिए बड़ा गुस्सा आता है और मंदोदरी ने सोचा, चलिए हमारे एक घड़े में शीला पदार्थ रख कर के गए हैं और यह मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको पी कर के मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यही सोच करके दोस्तों जो मंदोदरी थी उस घड़ा के पास में जाती है, उसमें से उसने थोड़ा सा विष को समझ करके और जो रक्त वह दूध में मिला हुआ था उसको पी लिया। अब वह मरी तो नहीं, लेकिन मंदोदरी गर्भ धारण कर गई। जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हो गई तो उसके लिए बड़ा खेद हुआ, बड़ा ही दुख हुआ। यह क्या हुआ? क्योंकि मंदोदरी जो थी वह पतिव्रता और सती नारियों में गिनी जाती थी, इसलिए उसके लिए बड़ा ही कष्ट हुआ। यह क्या मुझसे पाप हो गया? मैं तो गर्भवती हो गई और मेरे गर्भाशय में पति का अंश तो है नहीं, यह कैसी अनहोनी हो गई? यह देख करके मंदोदरी बड़ी ही परेशान हुई, लेकिन वह अपने पति को बता भी नहीं सकती थी, वह डर गई। तो पति रावण जो था उसका तो यह काम ही था रोजाना विहार करना। एक दिन की बात है, उस मंदोदरी ने विचार किया कि मैं जल्दी से जल्दी इस गर्भ का गर्भपात करवा दूं तो अच्छा रहेगा। कहीं हमारे पति रावण को यह बात सनक गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यह सोच करके एक दिन मंदोदरी ने रावण को कहा कि स्वामी, मैंने सुना है तुम्हारी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, तुमने सही सुना है। तो मंदोदरी कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ कैसे गिर जाते हैं। तो मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, वही गर्जना मैं भी सुनना चाहती हूँ कि जिस गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हूँ, देखे हमारे पति वह कैसी गर्जना करते हैं। रावण ने पूछा, मंदोदरी तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम ऐसा क्यों कहती हो?
जवाब दिया, नहीं स्वामी, मेरी इच्छा हुई तुम्हारी गर्जना सुनने के लिए, और आप तो हमारे पति हैं, तो आप वन में विहार करने के लिए जाते हैं और या कहीं जाते हैं तो अपनी जब गर्जना करते हैं तब स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो आज स्वामी वही अपनी गर्जना आप सुनाइए ना, मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है आपकी गर्जना सुनना। रावण ने कहा, जब ऐसी बात है भद्रे, तो मैं अपनी गर्जना तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। फिर दोस्तों, जो रावण वह था इतनी तेजी से गरजता है कि मंदोदरी का जो गर्भ था वह गिर गया, और गर्जने के बाद रावण जो था वह फिर चला जाता है वन विहार करने के लिए। इधर मंदोदरी ने क्या किया, 2 महीने या 4 महीने या 5 महीने का जो वह गर्भ पात्र कराया था, वो जैसा भी जीव हो वह शरीर था, और उसी गर्भ पात्र को उस मंदोदरी ने उसी घड़े में बंद कर दिया और रख दिया। उधर जब रावण लौट करके आता है तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तुम्हारे घर में जो ये घड़ा रखा है ना, अगर यह घड़ा तुम्हारे यहाँ अगर रहेगा तो कुछ समय के बाद में तो तुम्हारे यहाँ बहुत बड़ा अकाल पड़ जाएगा। तुम्हारी प्रजा जो है यानी कि लंका की प्रजा वह तरह तरह करने लगेगी, बहुत भयंकर अकाल पड़ेगा। यह आकाशवाणी हुई तो रावण सुनकर के घबरा गया। अब रावण नहीं जानता था कि उसमें रक्त और दूध की जगह गर्भ पात्र मंदोदरी का भरा हुआ है, वो तो यही जानता था कि इसमें ऋषियों का रक्त है। फिर उस रावण ने सोचा कि अब इस घड़े को कहाँ ले जाया जाए, तो उसके दिमाग में आया जो राजा जनक थे वे धन और संपत्ति में बहुत ही अधिक थे। तो उस रावण ने सोचा चलो जनक को ही के राज्य में यह गाड़ देते हैं। रावण जो है वह घड़े को लेकर के जाता है और जनक के राज्य में गाड़ देता है और वहां से चला आता है। अब रावण निर्भय हो जाता है और उधर राजा जनक के राज्य में कुछ समय के बाद सूखा पड़ जाता है, यानी कि अकाल पड़ने लगा, और ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि राजा जनक के यहाँ पर जो प्रजा थी वह तरह तरह करने लगी। राजा जनक बड़े ही दुखी होते हैं। फिर उन्होंने अपने कुल गुरु और कुल ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे यह पूछा कि भगवान यह बताइए कि ऐसा हमारे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है। अरे हमारे राज्य में तो प्रजा बड़े ही खुशहाल से रह रही थी, हमारा राज्य बहुत ही हरा भरा था पेड़ पौधों से, लेकिन अचानक सब पेड़ पौधे सूख गए, चारों ओर सूखा ही सूखा नजर आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी प्रजा तो मर जाएगी। इसके बारे में बताइए, इसका रहस्य बताइए कि ऐसा क्या है। दोस्तों, तब उन विद्वानों ने और उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे जनक, तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा और वह भूमि यज्ञ होता है। जनक ने पूछा, भगवान कैसा भूमि यज्ञ। जवाब दिया, तुम्हें भूमि को जोतना पड़ेगा, यानी कि जमीन को जोतना पड़ेगा और जोत करके उसी पर यज्ञ करना पड़ेगा। हल से तुम और जो तुम्हारी पत्नी सुनैना है ना, यह लोग 2 लोग जोतोगे और वह तुम्हें ही जोतना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं तब राजा जनक जो थे अपनी पत्नी सुनैना के साथ में हल चलाते हैं और स्वयं भूमि को जोतते हैं, और जब भूमि को जोत रहे थे तो हल्की नीचे वाली जो सीत होती है उसे सीत कहते हैं, और वह निकोली होती है जो धारदार होती है। वही सीत जो था अंदर एक घड़े से टकरा गया और उस घड़े को फिर निकाला गया, और उस घड़े को जब खोला गया उसमें एक हंसती हुई कन्या सुंदर निकली। उसको देखकर राजा जनक जो थे वह बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और उसी कन्या को लेकर के और अपनी पत्नी सुनैना को दे देते हैं और कहते हैं कि देखिए ना कैसी है भगवान की लीला। यह धरती माँ से पैदा हुई है और धरती माँ ने हमको यह बच्ची दी है, इसका लालन पालन हम लोग करेंगे। सुनैना भी बड़ा प्रसन्न हो जाती है। यज्ञ होता है फिर, और उधर जब यज्ञ होता है तो कहते हैं कि धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई और कुछ ही समय के बाद में और फिर पूरा राज्य जो था वह हरा भरा हो जाता है राजा जनक का, और वहाँ की प्रजा भी खुशहाल होने लगती है। सब कुछ सही अपनी अपनी जगह पर होने लगता है। उधर दोस्तों,
उस बच्चे का नाम ब्राह्मणों ने सीता रख दिया था। सीता इसलिए रखा था क्योंकि सीता जो थी वे शीतल घड़े से निकली हुई थी। कहते हैं ना, पहले बच्चों के जैसे गुण होते थे और जैसे ही उनके गुण दिखाई देते थे ब्राह्मणों के लिए, वैसा ही नाम ब्राह्मण लोग रख देते थे। सीता जो थी वे शीतल घड़ा से उत्पन्न हुई और धरती से पैदा हुई, इसलिए उनका नाम सीता रख दिया। और दूसरी बात यह है, जो हल्की शीत थी उस शीत से वे घड़ा टकराया और उसी शीत के अनुसार ही सीता का नाम सीता रख दिया। तो आइए दोस्तों, अब आपकी पहली लाइन का अर्थ निकलता है। सीता जो थी वे जनक के यहाँ पाली गई। जनक ने अपनी पुत्री समझा, लेकिन सीता जनक की पुत्री नहीं थी। जनक ने तो लालन पालन किया था। इस कहानी के अनुसार सीता जो थी वे रावण की पुत्री होती हैं, क्योंकि मंदोदरी के गर्भ में सीता जी रहीं। मंदोदरी ने गर्भपात कराया और उसे घड़ा में बंद करके जनक के राज्य में गड़वा दिया। तो मंदोदरी रावण की पत्नी थी, तो इसलिए ही सीता रावण की पुत्री होती हैं। तो ऐसे रावण की सीता पुत्री हुई, तो राम जो थे वे रावण के दामाद हुए। अब बात आती है कि जब राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, युद्ध क्यों हुआ, तो लड़ाई क्यों हुई, आइए इस बात को बताते हैं। दोस्तों, कहते हैं जब सीता का स्वयंवर हुआ था तो रावण भी गया था जनक के यहाँ। जब रावण ने सीता की हस्तरेख देखा था तो हस्तरेखा को देख करके रावण भयभीत हो गया। रावण समझ गया था हस्तरेखा देख करके कि यह सीता, यह लड़की जिसके साथ में बिहाई जाएगी और जो इसका पति होगा वही हमको मारेगा, हमारा वध करेगा, वही मेरा काल है और उससे ही हमारी लड़ाई होगी और उससे ही हमारा युद्ध होगा और मैं उसके ही हाथों से मारा जाऊंगा। यह रावण ने सीता की हस्तरेखा देख ली थी सीता स्वयंवर से पहले, क्योंकि रावण जो था वह बहुत ही प्रकांत विद्वान भी था और ज्योतिषियों का ज्योतिषी था। वह हर चीज जानता था, इसलिए वह समझ गया था कि सीता यह जिसके साथ बिहाई जाएगी, इसका जो पति होगा उसी के द्वारा मैं मारा जाऊंगा। और वह रावण यह भी जानता था कि अयोध्या के जो दशरथ हैं पुत्र उनके राम, उन्हीं के साथ में सीता का विवाह होगा और राम से युद्ध होगा। मैं इसको हर करके लाऊंगा, यह सब रावण जानता था। वही हुआ दोस्तों। फिर जब सीता का विवाह हो जाता है, प्रभु श्री राम के साथ में वनवास हो जाता है, उसके बाद में सीता राम लक्ष्मण वन को जाते हैं, तो रावण जो था यह सीता का हरण करके लंका में ले आता है, आप लोग भी जानते हो। और उसके बाद में फिर राम और रावण में युद्ध होता है और राम के द्वारा रावण का वध हो जाता है। क्योंकि दोस्तों लड़ाई इसी वजह से हुई थी। सीता के विवाह से पहले सीता की उसने हस्तरेखा देख ली थी रावण ने, वह सब समझ गया था। तो दोस्तों इस तरीके से पहले लाइन का अर्थ निकलता है कि राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई क्यों हुई, वह अर्थ इसी प्रकार निकलता है। अब आइए दोस्तों आपको बताएं, सीता थी बहन लक्ष्मण की, तो भौजाई कैसे हुई। तो आइए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, हमारे वीडियो की समाप्ति तक। अब दोस्तों बात उस समय की है जो भगवान परशुराम थे, या परशुराम भी भगवान के अवतार थे। तो परशुराम के गुरु थे भगवान शिव, यानी कि भोले शंकर जी। उन्होंने वहां पर विद्या का अध्ययन किया। तो भगवान परशुराम ने कहा भगवान शिव से कि मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, जब समय आएगा तब मैं गुरु दक्षिणा ले लूंगा, लेकिन अभी आप परेशान मत होइए। और दोस्तों भगवान परशुराम जो थे तब ये भगवान शिव से मिलते, तब यही कहते प्रभु गुरु दक्षिणा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा बताइए, आप जो भी मांगेंगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। और दोस्तों यह परशुराम को अभिमान हो गया था, और जो परशुराम जो थे अभिमान में ही कहते थे भगवान शिव से कि मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं गुरु दक्षिणा, मैं वही दूंगा।
अब कहते हैं ना दोस्तों कि आज भी जो लोग समझदार होते हैं तो सामने वाले की चेहरा को और भाषा को देख करके ही समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति बात अभिमान में कह रहा है। भगवान शिव जो थे परशुराम की तरफ देख करके और जैसा वो बोलते थे उनकी भाषा को सुन करके वह समझ गए कि परशुराम को अभिमान हो गया है और ये घमंड में कह रहे हैं जो मांगोगे गुरु दक्षिणा में मैं वही दूंगा। जब कई बार अभिमान में कहा तो भगवान शिव ने कहा ठीक है परशुराम, चलिए जब तुम देना ही चाहते हो तो हमें शेष नाग की मणि चाहिए। परशुराम हंसने लगे, बोले भगवान यह भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए शेषनाग की मणि लेकर के आऊंगा। अब दोस्तों जानते हो शेषनाग उनके फन के ही ऊपर पृथ्वी रुकी हुई है। परशुराम जो थे अपना बाण धनुष और भरसा को लेकर के शेषनाग की मणि को लेने के लिए जब चलते हैं तो पृथ्वी कांप गई, देवता भी घबरा गए, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो परशुराम विजयी हो जाएं, मणि को प्राप्त कर लें तो यह पृथ्वी का क्या होगा, यह सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इस तरीके से तो देवता घबरा गए, उधर पृथ्वी और शेषनाग भी घबरा गए। शेषनाग पृथ्वी से कहने लगे हे देवी अब क्या होगा, परशुराम जो हैं वे मणि लेने के लिए आ रहे हैं, यह तो सब गड़बड़ हो जाएगा। शेषनाग भी डर गए और उधर माता पृथ्वी भी डर गईं। तो कहते हैं माता पृथ्वी ने कहा है मैं एक स्त्री का और बुढ़िया का रूप बना लेती हूँ और तुम एक शिशु के रूप में आ जाओ, यानी कि बच्चे के रूप में। दोस्तों फिर वही हुआ, शेषनाग जो हैं वे एक शिशु को रूप में आते हैं और पृथ्वी देवी जो हैं एक स्त्री के रूप में एक बुढ़िया बन जाती हैं। और जहाँ पर परशुराम जा रहे थे रास्ते में वहीं पृथ्वी देवी शेषनाग को बालक के रूप में लेकर के बैठी हुई थी। जब परशुराम को आता हुआ देखा शेषनाग जो बालक के रूप में थे वे कहते हैं और रोने लगे। परशुराम उस बुढ़िया से पूछने लगे अरे यह तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है। जवाब दिया क्या करें, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, इसीलिए यह परेशान है और रो रहा है। परशुराम को उस बुढ़िया पर दया आ जाती है और कहने लगे कोई बात नहीं, हमारे आश्रम पर तुम और तुम्हारा बेटा रह सकता है, आराम से रह सकता है, हमें कोई एतराज नहीं है, मैं तुम्हारी इस तरीके से मदद करूंगा, आप घबराइए नहीं। जवाब दिया ठीक है आपकी कुटिया में मेरा बच्चा रहेगा, लेकिन मैं थोड़ा घबराती हूँ। परशुराम ने पूछा वह कैसे, तो पृथ्वी देवी कहने लगी कि मैं इसलिए घबराती हूँ कि हमारा बच्चा जो जहाँ है वह बड़ा ही शरारती है, बहुत बड़ा शरारती है और इसलिए आपके कुटिया में रहेगा। किसी वस्तु का यह नुकसान करेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा और जब आपको क्रोध आएगा तो आप हमारे बच्चे को मार भी डालेंगे और इसीलिए मैं परेशान हो रही हूँ। परशुराम कहने लगे कि हे देवी आप घबराइए नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा बच्चा हमारी कुटिया में किसी भी वस्तु का नुकसान करे, तोड़े फोड़े कुछ भी करे, लेकिन मैं वचन देता हूँ तुम्हारे बच्चे से मैं कुछ नहीं कहूँगा और ना उसे मारूंगा। जब वचन दिया तब पृथ्वी देवी जो थी शेषनाग को बालक के रूप में लेकर के परशुराम की कुटिया पर आती हैं और परशुराम भी वापस चले आए और उधर शेषनाग बालक के रूप में जो थे वो वहीं पर परशुराम की कुटिया में रहने लगे। उधर देव ऋषि नारद ने जाकर के कहा परशुराम से हे परशुराम आप शेषनाग की मणि सहज प्राप्त नहीं कर सकते, उन पर विजय पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। वह बोले वह कैसे, फिर कैसे क्या होगा। तो नारद ने कहा तुम 10 दिशाओं के दिग्पालों पर विजय प्राप्त करो, पहले 10 दिशाओं के दिग्पालों से युद्ध करो और उनके धनुष बाण अस्त्र शस्त्रों को लेकर के अपनी कुटिया पर जमा करो और 10 दिशाओं के दिग्पालों पर अगर जब विजय प्राप्त कर लोगे, जीत जाओगे, तब तुम्हें शेषनाग की मणि प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से नारद ने परशुराम से कह दिया। अब दोस्तों परशुराम जो थे 10 दिशाओं के दिग्पालों से युद्ध करने लगे, जहाँ भी जाते राजाओं से युद्ध करते और धनुष प्राप्त करते और उनके अस्त्रों को प्राप्त कर लेते और लाकर के अपनी कुटिया पर रख देते। उधर
जिस राजा का धनुष बाण और अस्त्र शस्त्र लेकर के आते और दूसरे राजा से युद्ध करने के लिए जाते, तब तक वह शेषनाग के रूप में, बच्चे के रूप में उस धनुष को तोड़ देते थे, उन अस्त्रों को तोड़ देते थे। परशुराम लौट करके आते, जो अस्त्र वह टूटे हुए दिखाई देते उनको, तो परशुराम को गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन अपने वचन में बंधे हुए थे, इसलिए उस बच्चे को कुछ नहीं कह पाते और ना ही कुछ कहते। इसीलिए तो कहा है, 10 दिशाओं के राजाओं से जीतने के लिए 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया था परशुराम ने शेषनाग की मणि को हासिल करने के लिए, लेकिन वह मुराद उनकी पूरी नहीं हुई। तो दोस्तों, वही शेषनाग जो थे वह लक्ष्मण बनते हैं और परशुराम लक्ष्मण का सम्मान होता है। वहीं पर लक्ष्मण ने वही बात कही थी, वो धनु ही तोड़ी लड़का ही और कबहू न किहनी असुर गुसाई, यानी मैंने कितने बचपन में धनुष तोड़ दिए, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया था। और इस धनुष में क्या लाल लगे हैं जो आप इतना क्रोध कर रहे हो। तो आइए मित्रों, अब दूसरी लाइन का अर्थ निकलता है। सीता थी लक्ष्मण की बहन, तो भौजाई कैसे हुई। तो लक्ष्मण की बहन कैसे हुई सीता जी? वो इस प्रकार हुई क्योंकि पृथ्वी देवी माँ बनी थी शेषनाग की। शेषनाग जब बालक के रूप में आए थे और पृथ्वी देवी स्त्री के रूप में आई थी, तो पृथ्वी ने शेषनाग को अपना मतलब बालक बताया था परशुराम के लिए, क्योंकि यह मेरा पुत्र है ऐसा कहा था। इसलिए पृथ्वी शेषनाग की माँ बनी थी और वही शेषनाग अवतारी लक्ष्मण है। अब उधर पृथ्वी की ही पुत्री सीता हुई, क्योंकि धरती से पैदा हुई पृथ्वी की ही बेटी सीता मानी गई हैं, और उधर पृथ्वी के ही पुत्र लक्ष्मण माने गए हैं, क्योंकि उस समय की बात है जो मैंने बताया है आपको। तो इस तरीके से लक्ष्मण की बहन सीता हुई थी, जो पृथ्वी की ही पुत्री सीता थी, और पृथ्वी के ही पुत्र शेषनाग यानी कि लक्ष्मण थे। तो दोनों भाई बहन इस प्रकार से हुए थे। और उधर से फिर भौजाई कैसे हुई? तो भौजाई उधर के रिश्ते से हो गई। राम भाई थे इनके और सीता का विवाह हुआ था, तो उस रिश्ते से लक्ष्मण की सीता भाभी हो गई और उस रिश्ते से सीता लक्ष्मण की बहन हो गई। तो दोस्तों, इस तरीके से इस पहेली का अर्थ निकलता है। अब मैंने जो अपने संतों और गुरुजनों से सीखा है और सुना है कि इस पहेली का अर्थ ऐसा है, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपकी समझ में या आपके मन में किसी और तरीके से इस पहेली का अर्थ निकलता है, तो जरा कमेंट बॉक्स में हमको भी बताने की कृपा करें, ताकि हमको भी दूसरी जानकारी मिल सके कि इस पहेली का अर्थ दूसरी तरीके से भी निकलता है। दोस्तों, अब क्षमा चाहेंगे अगर यह हमारी पहेली आपको अच्छी लगी है रामायण की, तो कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिख देना। और इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।